तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा तरह बताने का कोशिश करूंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, इसे कब लागू किया गया और इसे क्यों किया गया। मतलब ऐसा क्या परिस्थिति आ गया क्योंकि इसे लागू करना पड़ा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए नाम से पता चल रहा है आपके घर में रेगुलेटर होता होगा जिसका काम पंखों का पावर बढ़ाना होता है। जब रेगुलेटर, आपके घर पे जो रेगुलेटर डिवाइस होता है पंखे का, उसे जब आप बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं तो पंखा का स्पीड बढ़ जाता है और कम करते हैं तो स्पीड घट जाता है। मतलब रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है, पावर को बढ़ाना या घटाना। और एक्ट मतलब नियम कानून, कोई भी नियम कानून हो सकता है, इसी नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो आइए इसे कब लागू किया ये मैं बताता हूँ। इसे 1773 में लागू किया अंग्रेजों के द्वारा। तो इसे लागू करने का मुख्य कारण क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए शुरू में आपको पता है जब अंग्रेज लोग भारत पे शासन कर रहे थे तो उनका जो राजा था वो आकर यहाँ पे शासन नहीं कर रहा था, वो तो इंग्लैंड में बैठा हुआ था और इंग्लैंड से उनका कर्मचारी को भेजता था, वो आकर यहाँ पर भारत पे चलाते थे, मतलब शासन का देखते चलाते थे। और उस जो राजा का जो व्यापार था या जो उसकी कंपनी थी वो चलाते थे। तो आप शुरू में क्या हुआ, मात्र 3 राज्य पे ही अंग्रेजों का कब्जा पूरा तरह से बना लिया था। एक बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा आपका बम्बई। ठीक, उस समय बम्बई ही नाम था मुंबई का। ठीक है, तो देखिए हुआ क्यों। तो जब इंग्लैंड में बैठा था, उसके कर्मचारी यहाँ बैठे थे, तो वो जानते थे कि वो तो हम कुछ भी करेंगे अगर यहाँ पे हम करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं या गोलमाल करते हैं पैसों का, कोई भी जो व्यापार जो राजा का चल रहा है तो वो राजा को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे और कोई खास भी निगरानी नहीं होती थी। तो इसका वो लोग फायदा उठा के राजा का कर्मचारी, अंग्रेज के जो कर्मचारी होते थे, वो पूरा यहाँ पर गोलमाल, व्यापार का जो भी कंपनी का जो पैसा आता था उसको पूरा गोलमाल करते थे। देखिए होता कैसे था वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी मान लीजिए भारत का जो भी व्यापारी था अंग्रेज के पास जाता था, बोलता था हमें ये काम करना है, आप मुझे करने दीजिए। तो बोलता था कि अरे ये तो गलत, मान लीजिए कोई गलत काम करने के लिए अगर अंग्रेज के पास आया है तो अंग्रेज का कर्मचारी बोलता था ये तो गलत है, नहीं ये गलत है काम है, ये मैं पता चल जाएगा हमारे राजा को तो हमें बहुत सजा देंगे। तो वो व्यापारी बोलता था अरे साहब, आप भारत में हैं और आपके जो मालिक है राजा वो इंग्लैंड में बैठे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अरे आप कीजिए ना, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो आपको मैं 50% प्रॉफिट दूंगा। इस तरह से कह के वो अपना काम करवा लेते थे अंग्रेज का कर्मचारी से। इसी तरह देखिए हम जब वो मद्रास में गए, वो कम जो व्यापारी था, तो अगर मद्रास में जाता है, मद्रास के में अंग्रेज के कर्मचारी को बोलता है कि ये हमें काम करने दीजिए, कोई गलत ही काम है, तो आपको हम 50% जो भी फायदा होगा उसको देंगे। तो वो भी डर जाता है कि नहीं मैं कैसे करूँगा, अगर मैं करूँगा तो हमारे राजा मुझे दंड देगा। तो उसको बोलता है अरे साहब आप क्यों डर रहे हैं, एक तो आपका राजा इंग्लैंड में बैठा हुआ है और आप क्या डर है, बंगाल के जो हैं आपके जो सहपाठी जो भी दोस्त हैं वो लोग से तो हमारा चल रहा है, उनको हम 50% दे रहे हैं। तो मद्रास के जो जो कर्मचारी थे वो तो बोलते अरे वो तो मतलब जो बंगाल का है वो तो घपला कर रहा है, गोलमाल कर रहा है, करप्शन कर रहा है और हम नहीं करेंगे। तो इसी तरह देखा देखी तीनों राज्य में, मद्रास, बम्बई और बंगाल में, तीनों राज्य में करप्शन होने लगा। मतलब व्यापार का जो भी पैसा था पूरा लूटमार चला। आपको पता है कोई भी चीज़ जब नया नया होता है ना तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है शुरू में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाए। उसी तरह जब अंग्रेज लोग शासन किए तो बहुत सारा करप्शन हुआ शुरू शुरू में। तो इस तरह से जो विदेशी जो अंग्रेज का जो कंपनी था वो एकदम घाटा पे चलने लगा, एकदम नीचे स्तर पे उस घाटा पे चलने लगा। ठीक है, तो इस तरह जब राजा को पता चला, उसके जो मेन अधिकारी को जब वहां से पता चला, तो बोला ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा तो हम तो अपना व्यापार खोएंगे भी और जो भी अपना हम कब्जा बना के रखे हैं भारत में वो भी जाएगा। इसलिए हमें अपने व्यापार को पहले उच्च स्तर पर लाना होगा, प्रॉफिट में लाना होगा। तो उन्होंने सबसे पहला एक एक्ट बनाया, एक नियम बनाया जिसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। इस नियम के तहत इस नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि जो करप्शन हो रहा था, जो गोलमाल हो रहा था, जो सब कोई घपलाबाजी कर रहा था, इसे रोकना था।
इन्हें से रोकना था एकदम, और शासन जो कर रहा था उसको और इम्प्रूवमेंट करना था कि और अच्छे ढंग से कैसे हम लोग शासन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, तो वहाँ क्या बना, जैसे मान लीजिए बंगाल में 5 अधिकारी बनाया गया, 5 अधिकारी, और पांचों का एक मेन अधिकारी बनाया गया जिसको कहा गया जनरल गवर्नर। और जनरल गवर्नर का 4 वो हेल्पर था, मतलब एक जनरल गवर्नर और उसके 4 हेल्पर, और चारों उसको हेल्प करते थे। और कहा गया कि आप मिलकर ही बंगाल को पूरा राज्य जो है, पूरा बंगाल को आप देखभाल करना है, आपको शासन भी चलाना है और आपको बिजनेस भी चलाना है, और दोनों में हमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो और उसे कहा गया कि आप ही लोग को नियम लेना है। अगर आप पांचों में से कोई एक नियम बनाते हैं, अगर 3 आदमी अगर उसको सपोर्ट कर देता है तो उस नियम को आप पास कर सकते हैं। इस पर जनरल गवर्नर बोले, अरे सर, आप बोले कि 3 आदमी को सहमत होना चाहिए, अगर मान लीजिए मेरे नीचे में ये लोग चारों काम कर रहे हैं, यही लोग में चारों में से 3 ही अगर सहमत हो जाते हैं तो कोई नियम बनाकर इसे लागू कर देंगे। तो राजा जी हाँ एकदम कर सकते हैं, इसीलिए आपको मिलकर काम करना होगा, आपको ये नहीं मान लेना है कि हम ही बॉस हैं, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं एक को बॉस बना दूं कंप्लीट, तो वो फिर से वो वहीं से करप्शन होने लगेगा। इसलिए पावर पूरा एक के पास पूरा पावर नहीं दिया, इसलिए हमेशा जनरल गवर्नर के साथ उसके जो कर्मचारी जो चारों थे ना, उससे हमेशा मतभेद होता था। और ऐसे ही 5 अधिकारी हर मद्रास में ही बनाया, मुंबई में भी बनाया, बंगाल में भी बनाया। ठीक है, और इस तरह से चलने लगा। ठीक है, तो जब ये कब लागू हुआ था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का नियम हुआ। तो आपको समझ में आया क्यों हुआ, करप्शन को रोकने के लिए और शासन को चलाने के लिए। तो जब शुरू में जब चलाने लगे तो अधिकारी लोग को देखा ऑफिस में कि बाहर में देखते थे हमेशा भीड़ होती थी। भीड़ इसलिए होती थी कि वहाँ की जनता को कोई भी परेशानी होती थी तो सीधा कर्मचारी के पास जाते थे कि देखिए हमें ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे मार दिए, मैं चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अधिकारी लोग बहुत परेशान होते थे, तो सारी जनता को बुलाया, बोला देखो हम यहाँ पे अब तुम लोग को ऑफिस में नहीं आना है, हम क्या करते हैं बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट खोल दे रहे हैं, और इस सुप्रीम कोर्ट में सब अपने पास जाएगा और अपना अपना प्रॉब्लम को सोल्व कराएगा। तो उस सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो यही रेगुलेटिंग एक्ट के ही थ्रू सुप्रीम कोर्ट बंगाल में खोला गया। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। समझ में आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बन, कोई ऐसे ही पूछे क्यों बनाया गया, सिंपल सी बात है, जो करप्शन हो रहा था उससे निपटने के लिए और शासन बनाए रखने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट इसी के अंतर्गत खोला गया। दोस्तों अगर आपको अच्छा से समझ में आया होगा ये रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में तो वीडियो को जरूर लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना आपको समझ में आया कि नहीं।